सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागद करो, गुरु गुण लिखा न जाई। हमें धर्म के अतिशय से आचार जोड़कर चले गए और कसाईयों की कारा का बंध तोड़कर चले गए। माया मत्सर मोह क्रोध तो छोड़ चुके थे पहले ही, वर्तमान के वर्धमान संसार छोड़कर चले गए। मैं इसको खिलाता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, खिलाता हूँ। एक दिन बंद कर देगा तो बंद कर देंगे। प्रभु अब अंतिम समय में आपसे हम कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल इस कंठ से वही नामोच्चारण आपका निकलता रहे और कुछ भी इच्छा नहीं है। जीवन में जो कोई भी पुण्यार्जन हुआ उस सब का मुझे कोई भी वास्ता नहीं, सब नश्वर है, किंतु उस पुण्य से जो बंधा हुआ है वो सारा सारा आपके ही चरणों में नामोच्चारण के साथ विसर्जित हो। वो मेरे कर्मों को जो अप्रशस्त हैं उन सब को वह नष्ट करेगा, ये विश्वास आपके नामोच्चारण से ही मुझे प्राप्त है। ये कंठ जो अभी बोलने में सक्षम नहीं रहा, फिर भी आपके नाम स्मरण करने से उसमें थोड़ी सी शक्ति आ जा रही है। 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಸದನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈನ ಮುನಿ ಆಚಾರ್ಯ 108 ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ದಿನಾಂಕ 10/10/1946 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಾಲಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಪಂಥವದವರಾಗಿದ್ದ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 22/11/1972 ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ನಿರಂಜನ ಶತಕ, ಭಾವನ ಶತಕ, ಶ್ರಮಣ ಶತಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಮುಖಮಾಟಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रात्रि के तृतीय पहर में, जो सबसे श्रेष्ठ पहर है, तीसरा पहर और चौथा पहर, ये उपलब्धियों का पहर है, ये आत्मा के पास जाने का पहर है। जितने तीर्थंकरों को, जितने महापुरुषों को जितनी उपलब्धियां हुई हैं तीसरे पहर में, चौथे पहर में हुई है। और तृतीय पहर के अंतिम क्षणों में उस साधक ने अपनी आसन को लगाया और परमात्मा का ध्यान करते करते देवत्व की राह में वो चल बसे। संकल्पित साधना को लोक मंगल के लिए ऊर्ध्व करने वाले, तपस्या, ज्ञान, विनम्रता, अध्यात्म के शिखर मूक माटी की जन भाषा महान राष्ट्र संत परम धाम को प्रस्थान कर गए। साथ ही छोड़ गए अनगिनत स्मृतियाँ, धार्मिक प्रभावना और दीपक की ऐसी लौ
जिससे पूरा विश्व प्रकाशमान होता रहेगा। उनकी देह भले ही विदेह की ओर प्रस्थान कर गई, लेकिन उनकी प्रेरणा से बने स्मारक हमारी स्मृतियों को उनकी आत्मा से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्य है छत्तीसगढ़ की माटी, धन्य है मध्य प्रदेश वासी, और धन्य है कर्नाटक का सदलगा। धन्य है भारत देश, जहाँ संतों की जमात में एक ऐसे संत हुए जिनकी कीर्ति उनकी तपस्या के कृतित्व से जानी जाएगी। इंडिया नहीं भारत कहो जैसी बातों को सबसे पहले कहने वाले आचार्य भगवंत ने न केवल भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि परंपराओं की श्रृंखला में एक ऐसी मिसाल बनी जिनका सूर्य सदैव चमकता रहेगा। सब पुण्यशाली हैं जो आचार्य श्री के युग में हम सब ने जन्म लिया, और मैं तो और भी अपने आप को पुण्यशाली मानता हूं कि मैं सन 67 से 67 से जब आचार्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में किशनगढ़ आए थे, तब से मैं जुड़ा हूं। आचार्य श्री की दीक्षा देखने का भी मुझे मौका मिला। आचार्य श्री कोई मंत्र तंत्र डोरा डांडी कुछ भी नहीं करते थे, पर मैं जब भी आचार्य श्री के पास जाता था, कोई मन में भावना कभी भी आज तक कोई भी काम की बारे में उनसे कभी भी मैंने कोई चर्चा तक नहीं की, लेकिन जाके नमोस्तु करता, वो आशीर्वाद देते, उसी में मेरे सारे काम हो जाते। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे आचार्य श्री को निकट भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा उस गागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा उस गागर को। सूरज जिनके चरणों में आकर के शीश झुकाता है, प्रकृति का हर रोम रोम जिनके गीत सुनाता है। विश्व शांति होगी फिर से हमको विश्वास दिलाता है। हिमगिर का उन्नत मस्तक या नतमस्तक हो जाता है। मोक्ष महल का वासी वो धरती पर आयावर, यावर आदि यात्री। मोक्ष महल का वासी वो धरती पर यायावर है। मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम ही विद्यासागर। आज के रात 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। धौल सागर जी से बात करते बैठा, अंत में मेरे को ये समाचार मिल गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहें। अब तो देखिए, हमारे कुटुंब के अंदर जन्म लेकर जितने जीवों का कल्याण किए, साथ साथ में अपना पूरा कुटुंब को इसी मार्ग में लगाए उन्होंने। और फर्स्ट में तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दी, और अंत समय में भी मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं 2 शब्द को विराम लेता हूँ। देश को इंडिया नहीं भारत कहो। विद्यासागर महाराज को केवल जैन संत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके विचारों से हर वर्ग के लोग प्रभावित थे। विद्यासागर महाराज हमेशा कहते रहे कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं, इसलिए हमेशा भारत ही कहें। इसके अलावा देश की मातृभाषा हिंदी बोलने पर भी उन्होंने जोर दिया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, इसलिए उन्होंने हथकरघा को अपनाने के लिए कहा, लोगों को खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल चरखा योजना की शुरुआत की,
और अहिंसक वस्त्र बनाने की नींव डाली गई। आचार्य श्री संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी और कन्नड़ में पारंगत थे। उन्होंने जैन धर्म और दर्शन का गहन अध्ययन किया। हिंदी और संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य पर पीएचडी की है। उनके कार्यों में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक, सुनीति शतक, शर्माना शतक शामिल हैं। उन्होंने काव्य मूकमाटी की भी रचना की है। इसे कई संस्थानों में स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। जैन दर्शन पर एक प्रकार से बहुत बड़ा अंधकार छाया कि जाज्वल्य सूर्य आज अस्ताचल की ओर हो गया। जिन्होंने अपने जीवन में अनेक दीक्षा दी, चिरकाल साधना की, मुमुक्षुओं को कल्याण का उपदेश दिया और जैनत्व की शादबाद पताका को लहराया, लेकिन दीर्घ काल की अवस्था से आज वो आत्मा समाधिस्था को प्राप्त हुई है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने अपने जीवन में कठोर अनुशासन के साथ संघ को संभाल के रखा, समाज और देश को संदेश दिए। और वर्षा योग संपन्न होने के उपरांत मन में भाव आया, आचार्य महाराज पास में हैं, जाने का मन तो था लेकिन बिना आज्ञा के थोड़ी जा सकते हैं। हम लोगों ने संकेत मंगवाया कि महाराज आपके आज्ञा के अनुरूप वर्षा योग संपन्न हुआ है, अब आगे के लिए हम प्रतीक्षा में हैं आपके संकेत के लिए। तो उन्होंने ये शब्द बोला, मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे आ जाना। मैं जिधर जा रहा हूं पीछे पीछे आ जाना। वह इसलिए इस प्रसंग को रखा। उसी प्रकार मैं गंज बासोदा से पीछे 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 चलता आया और आगे आगे आचार्य महाराज बढ़ते गए और इस स्थान पर जाकर के आचार्य महाराज के केवल फोटो पर देखने को मिल रहे हैं और वो कहाँ पहुंच गए हैं। श्रमण संस्कृति का महान सूर्य परम पूज्य दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि को प्राप्त किया है। सचमुच में आज श्रमण संस्कृति का सूर्य, लोग कहते हैं अस्त हो गया, पर मेरा मानना है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वो केवल हमारी नजरों से ओझल होता है। और परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज अपने विचारों की बदौलत सदैव प्रकाश स्तंभ बन करके हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। सचमुच में ऐसे महान आचार्य शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार जन्म लेते हैं। अगर उन्हें मैं आधुनिक युग के तीर्थंकर शब्द से भी संबोधित करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महान आचार्य का जाना एक युग का अवसान है। घड़ी तक सजग रह करके ये बोल करके गुप्त में गए। योग सागर जी महाराज जी को कमरे के अंदर बुला करके बोला, देखो मैंने तो अपने गुरु का दर्द अकेले सह लिया, लेकिन अगर तुमको पता चले कि तुम्हारा गुरु जाने वाला है, तुम लोग सह न पाओगे। ध्यान रखना, जब तक हम हैं तब तक हम हैं। हमारे जाने के बाद शासन की बागडोर समय सागर जी महाराज संभालेंगे। सबका भला हो। धूप योग की भावना भाते हुए अपनी शक्ति को माप करके कितने समता परिणाम के साथ अंतिम समय का वो दृश्य देखो ना, जब गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आप सुन तो रहे हैं ना। उस अंतिम स्थिति में भी गुरुदेव हाथ उठा करके बोल रहे हैं, हाँ मैं सब सुन रहा हूं, मुझे समझ में आ रही। चले गए, बताया तक नहीं कि बस अब हो गया समय, मैं जा रहा हूं। धीरे से इशारा किया, थोड़ा सा संभाल लेना। अंतिम बार ऐसा मुस्कुरा के सबको आशीर्वाद दिया। वो दृश्य देखो, जनता के वो सामने भी गए तो एक बार पीछे उठा ली कि जैसे क्षमा मांग रहे हैं, कितने दिनों तक तुम्हारे ऊपर शासन किया, कुछ गलत निकल गया हो तो माफ करो।
जनता तक के सामने पीछे उठा ली, भगवान के सामने उठाते थे, इंसान के सामने उठा ली, उठा करके इशारे इशारे में सारी बात कह दी। यही तरीका था मेरे गुरुदेव का। आचार्य श्री की धर्म प्रभावना। संत विद्यासागर महाराज ने मूक माटी नाम का महाकाव्य लिखा था, जिसमें मिट्टी से भगवान और कंकर से शंकर बनने की व्याख्या की गई। इसमें हजारों लोगों की थीसिस लिखी गई है। इस विषय पर कई लोग पीएचडी कर चुके हैं। अब तक आचार्य भगवत पर कुल 56 पीएचडी की जा चुकी हैं। नर्मदा का नरम कंकड़, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता रोता क्यों जैसे काव्य कृतियों की फहरिस्त शामिल है। वे कभी भी और कहीं भी यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने पहले से योजना नहीं बनाई। वे अक्सर नदी, झील, पहाड़ जैसे प्राकृतिक जगहों पर ठहरते और वहां साधना करते। आचार्य विद्यासागर महाराज अकेले ऐसे मुनि हैं जिन्होंने संभवतः पूरे भारत में अकेले सबसे अधिक दीक्षा दी हैं। उन्होंने 380 से अधिक दीक्षाएं दी हैं। 130 मुनियों को दीक्षित किया तो 172 आरिकाएं दीक्षित हुईं। साथ ही 22 एलक, 14 छुल्लक और 3 छुल्लिकाओं को दीक्षा दी। कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है। और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे। उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण किसी काम में मेरा संबंध आया हो, 24 घंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था। यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं। जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना। उन्होंने हमारे युवाओं को परंपराओं से जोड़ा, गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। हम लोगों के लिए अब उनका प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं मिलने वाला, पर मैं तो ये मानता हूं कि हमारे हृदय में जब तक वो बैठे हैं हम उनके लाभ से कभी वंचित नहीं होंगे। उनका वही आशीर्वाद हम सब पर होगा और वो हम उनके आदर्शों के अनुरूप काम करेंगे तो हमको ऊपर से भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी और वही प्रसन्नता हम सबके जीवन का आधार बनेगा, हम सबके जीवन के लिए वरदान बनेगा। तो हम उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव आपने जो मार्ग हम सबको दिया है हम उस मार्ग पर चलते रहें और आपके द्वारा आरोपित इस वटवृक्ष की शाखा को और दिग दिगंत तक फैलाने में अपना योगदान देते रहें। यही हमारी जीवन का लक्ष्य है, मकसद है, पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की और कोई चाह नहीं है। न कोई जेब न कोई अकाउंट। आचार्य विद्यासागर जी धन संचय के खिलाफ थे। उन्होंने दान दक्षिणा में कभी किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने आज तक ना ही कोई बैंक अकाउंट खुलवाया और ना ही ट्रस्ट भी बनाया।
लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आचार्य ने पैसे को कभी हाथ भी नहीं लगाया। उनके नाम पर यदि कोई दान देता भी था तो उसे वे समाज सेवा के लिए दे देते थे। आचार्य श्री ने भारत के पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक कल्याण हेतु कई कार्यों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से इन सूखे इलाकों में स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना हुई। उनके कारण वहाँ के अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आया। आचार्य श्री की प्रेरणा से पाषाण मंदिर निर्माण, तीर्थ क्षेत्र का विकास, मानव सेवा चिकित्सा संस्थान, कन्या शिक्षा संस्थान और जीव दया हेतु दयोदया का निर्माण किया गया। जैन मुनि विद्यासागर एक ऐसे संत थे जिनका जैन समाज ही नहीं बल्कि दूसरे समाजों के लोग भी अनुयायी थे। डोंगरगढ़ में उनके शरीर त्यागने की खबर भी तेजी से फैली, जिसके बाद उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। अलग अलग कार्यक्रम हुए जहां उनको विनयाञ्जलि दी गई। इससे पूर्व सुबह के समय जैन मंदिरों में पूजा और शांति विधान जैसे कार्यक्रम भी होते रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ क्षेत्र में उनके समाधि के लिए जाने और अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और आंसुओं के समंदर के साथ उन्हें विनयाञ्जलि दी गई। हमारे आचार्य भगवान जैन धर्म की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्होंने आगम परंपरा और जैन धर्म की श्रमण संस्कृति को एक नई दिशा दी है। भगवान महावीर के शाकाहार और अहिंसा के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। ऐसे गुरुवर को हमारा नमन है। समस्त शिखर जी परिवार उनकी समाधि मरण पर विनयाञ्जलि अर्पित करता है। जय गुरुदेव। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्टि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, संलेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज्यादा 3 भाव, 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है।